नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खूब लंबा जो ऑब्जर्वेशन है वो चिराग ने भेजा है मोरबी से। अभी हम मोरबी से ही आ रहे हैं। तो चिराग कह रहे हैं कि मैं सुबह रोज एटीएम करता हूँ। एटीएम यानी एनी टाइम मेडिटेशन, वो जो 24 मिनट का ध्यान का प्रयोग हमने बनाया है। और पॉइंट वाइज उन्होंने भी लिखा है। ये बहुत सुंदर है कि हम चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखें या उन्हें कैटेगराइज करके कि शरीर के तल पे ये हो रहा है, विचारों के तल पे ऐसा चल रहा है, भाव के तल पे ऐसा चल रहा है। तो चिराग पहला पॉइंट कह रहे हैं, धीरे धीरे शरीर साथ देने लगा है, शांत होने लगा है। अब गुजराती है ना चिराग, तो गुजरात में श और स में बड़ा भेद नहीं किया जाता। जैसे वहाँ पर हमारा साक्षी भाई है, तो साक्षी को कोई साक्षी भी कह देता है ना? तो श और स में जरा गड़बड़ हो जाती। तो जो लिखा है, तो पहले जो मैंने पढ़ा, क्योंकि एस एच नहीं लिखा, SANT, तो मुझे पढ़ने में जो आया, मैं आपसे कहूँ, हो सकता है आपको भी कुछ को पढ़ने में आया होगा कि संत होने लगा है, तो शांत होने लगा है। कभी कभी जब झपकी लगती है तो कोई जगाने को मौजूद होता है। ध्यान में बैठते हैं, कभी थोड़ी सी झपकी आ जाना स्वाभाविक है। खासकर उन सबको जो दिन में खूब कामकाज में व्यस्त हैं और नींद जब पूरी नहीं होती, रात को भी देर तक जगते हैं। और मुझे मालूम है, चिराग ही नहीं, पूरा परिवार रात को देर तक हम भी साथ में बैठते रहें। तो एक चीज़ मैंने कोशिश की कि रात को कम से कम कामकाज की चर्चा नहीं करो, लेकिन कामकाज की चर्चा चलती रहती है। रात को 10 बजे भी फ़ोन करके किसी से आपको कोई चीज़ खरीदनी है, उसका रेट पूछ सकते हो, क्योंकि गुजरात में धंधा पहले, बाकी बाद में सब। तो वो चर्चा सदा चलती रहती है। नहीं, अगर हम रात को सही समय पर रिटायर होना सीख लें या सही ढंग से रिटायर होना सीख लें, रिमेंबर, इट डजंट मैटर इफ यू स्लीप लेट। थोड़ा देरी से सोए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम कार्य क्या करते हुए उसके बाद में आप सोए, ये महत्वपूर्ण है। अगर गणित बिठाते हुए सोए तो नींद सदा उथली रहेगी, गणित भीतर चलेगा। तो मेरा सुझाव तो सबसे यही रहता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सारा महाभारत, और सूर्यास्त के बाद महाभारत जो है उसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद रिलैक्स, उसके बाद लेट इट बी फैमिली टाइम, उसके बाद मौज मस्ती, उसके बाद हा हा ही, फिजूल के चुटकुले, भले फिजूल की बातें लगे, लेकिन मजा आ जाए। बस मन से रमो, खेलो, बच्चों के साथ समय निकालो, परिवार, पत्नी, माता पिता जो भी हैं मौजूद, उनके लिए समय निकालो, खूब मौज मस्ती करो, हा हा ही करो, और उस आनंद में सोने जाओ। आपस में झगड़ा भी हो, फिर वो पति पत्नी का हो कि भाई भाई का हो, कि अब तनातनी होती रहती है किसी न किसी से, परिवार में भी होती रहती है। इट इज ओके। वो सबको कह दो कि भाई सूर्यास्त के बाद हम तनातनी नहीं करेंगे। जितनी तनातनी है वो सूर्योदय के बाद, अपन वहीं से शुरू करेंगे जहां आज छोड़ रहे हैं। नो प्रॉब्लम। हम अपना पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना पॉइंट मत छोड़ो। कोई किसी को हथियार फेंकने को नहीं कह रहा, कोई किसी को हार मानने को नहीं कह रहा। हम इतना ही कहें कि जितना झगड़ा झंझट जो भी है, जो हिसाब किताब है, वो हम दिन में निपटाएंगे। तो सांझ का जो समय है, शाम का जो समय है, सूर्यास्त के बाद का जो समय है, वो आनंद में, प्रेम में, शांति में बीते। उसका उपाय अगर हम सब करेंगे तो नींद अच्छी होगी, अगले दिन थकान नहीं होगी, फ्रेश उठोगे, खूब आनंद भाव में उठोगे। और फिर जब ध्यान में भी बैठोगे तो ध्यान में झपकी नहीं आएगी। ये हमारा बिल्ट इन सिस्टम है कि जब रिलैक्स हुए तब सबसे पहले नींद आती है। लेकिन अगर हमने नॉर्मल वे में रिलैक्स होना सीख लिया
जो रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाम को रिलैक्सेशन के उपाय, मौज-मस्ती, आनंद के उपाय किए और फिर सोए। फिर ध्यान में नींद नहीं आएगी, फिर झपकी नहीं आएगी। चिराग ने जो कहा वह भी सुंदर है। कभी-कभी जब झपकी लगती है तो कोई जगाने को मौजूद होता है, अपने ही भीतर। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा जगा रहा है। यानी जो होश है वह आ जाता है, पता पड़ जाता है कि ये ज़रा झपकी लगी, ये शुभ है। मैंने बहुत पहले रात को करने के लिए कुछ उपाय दिए थे और पूरे ग्रुप ने उस समय साथ में किए भी थे। जो ओशो द्वारा दिया गया उपाय है कि नींद में सचेतन प्रवेश। तो वह उपाय बड़ा सरल है कि रात को जब सोने जाते हैं तब नींद की प्रतीक्षा करना है। होशपूर्वक धीरे-धीरे देखो, शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सब भावावेग शांत हो रहे हैं, धीरे-धीरे सब शांत होते जा रहा है। और उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो जब एक्चुअल में नींद आती है। हमें नींद के पहले का समय याद रहता है और सुबह उठकर बस इतना याद कर सकते हैं कि नींद अच्छी आई या नींद अच्छी नहीं आई। लेकिन नींद एग्ज़ैक्टली कब आई, उसका हमें पता नहीं पड़ता, उसका हमें ख़्याल नहीं आता। तो ओशो कहते हैं कि उस पॉइंट को खोजने की कोशिश करो जब नींद आती है। अब इस ढंग से नहीं खोजना कि आज मैं जाग के देखता रहूँगा कब नींद आती। तनाव पैदा होगा, नींद नहीं आएगी। मैंने जैसे कहा वैसे, भाई ने जैसे बोला करने का, वैसे करने का। समझ रहे हैं ना आप? ये डायलॉग आपको अभी बहुत बार सुनने मिलेगा। भाई ने जो बोला, जैसा बोला वैसा। तो नहीं तो बिना वजह हम अपने लिए तनाव पैदा कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, भावावेग शांत हो रहे हैं, सब कुछ शांत है। करीब-करीब नींद लग ही रही है और बहुत गुस्से से नहीं, बड़े विल पावर के साथ नहीं, बस अगर ख्याल में आ गया तो ठीक है कि नींद कब आए। तो होगा क्या, एक हल्का-हल्का होश गहराने लगेगा नींद के समय भी और वह सहयोगी है अंतर यात्रा में। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के, ये पढ़ के कि झपकी लगती है तो भी एक होश अपने भीतर मौजूद है, पता पड़ रहा कि झपकी लगी, कि झपकी बार-बार लग रही। नहीं तो एक वो भी ढंग है जो बहुत बार आपने प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि सिर्फ झपकी नहीं, नींद ही लग जाती, लोग खुर्राटे भर रहे हैं, मस्त सो रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी को जाकर उठाना पड़ता है कि भाई ज़रा दूसरों की नींद मत डिस्टर्ब करो, खुर्राटे मत लो। तीसरा पॉइंट जो चिराग ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, कभी-कभी मन की आपाधापी उसका काम करती है और शरीर के साथ में साइलेंटली कुछ ही क्षणों के लिए स्थिरता महसूस करता हूँ और ये सिर्फ एटीएम करते समय ही नहीं, ऑफ़िस पे वर्क के दौरान भी ऐसा महसूस हुआ है। नाउ दिस इज़ द फीडबैक आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन। सिर्फ जब ध्यान में बैठे तब क्या हुआ, उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अदरवाइज़ भी क्या ध्यान के क्षण कभी-कभार ही सही, क्षण भर के लिए ही सही, क्या आपको आकर घेर लेते हैं? क्या आपको आकर पकड़ लेते हैं? ऑफ़िस में, दुकान पे, दूसरी चीज़ों में आप लगे हुए हैं तब भी क्या ध्यान के क्षणों की या ध्यान के अनुभवों का स्मरण आता है? वही सुमिरन है। क्योंकि जब-जब आप उस
अनुभव को याद करते हो, जब जब वह स्थिरता स्मरण में भी आ जाए, तो वह वापस मौजूद होने लगती है। तो यह भी शुभ है चिराग कि काम के समय भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे सब ठहर गया, सब शांत हो गया। बहुत सुंदर। और चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं कभी-कभी जब तैयारी होने पर भी अंदर शांति नहीं होती और कभी-कभार टाइमलेस फील होता है, या खुद अच्छी नींद में चले जाते हैं, या कुछ और उस पल का कुछ याद नहीं होता, सिर्फ वक्त 15-20 मिनट आगे हो जाता है। तो चिराग की भाषा है, मेरे समझ में आती है, अलग अलग लोगों की भाषा, हर एक की भाषा हर एक को समझ में आए जरूरी नहीं है। क्योंकि गुजरात में भी समय बिताता हूँ मैं, तो नज़दीक से जिनको थोड़ा देखा है, जानते हैं, तो स्टाइल जो है वो समझ में आता है। तो बेसिकली चिराग जो कह रहे हैं वो ये है कि कभी कभी खूब तैयारी होने पर भी शांति नहीं होती। दो बात इस एक पॉइंट में कही है, और वो दोनों बात पर मैं जोर देना चाहूँगा। पहली बात कि कभी कभी सब तरफ से तैयारी है, लेकिन फिर भी वह शांत अवस्था नहीं बनती। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। नहीं बनती ना सही। असली बात क्या है? हमने समय निकाला। वो समय निकालना है। हम बैठे, फिर शांत हो पाए या नहीं हो पाए, विचार चलते रहे, कुछ और अपने भीतर चलता रहा, इट डजेंट मैटर। ध्यान का अर्थ है टू बी अ विटनेस। ध्यान की प्रोसेस जो है वह इतनी सी है कि जो हो रहा है उसके साक्षी होना है। अब ध्यान के परिणाम कब क्या आते हैं वह आपके वश में नहीं। तब कृष्ण को याद करना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलासक्ति नहीं, फलासक्ति रहित कर्म कृष्ण साधारण जीवन के लिए कहते हैं। फलासक्ति रहित ध्यान के लिए समय निकालना, यह साधक के लिए कृष्ण जरूर कहेंगे। फल की इच्छा मत करो, तुरंत ध्यान में बहुत गहराई मिल जाए, सब होने लगे, बस आत्मज्ञान हो ही जाए। नन ऑफ दैट। लेट इट गो, लेट द रिजल्ट्स रिमेन इन हिज हैंड। उसका प्रसाद है, और प्रसाद रूप कभी विचार है तो विचार सही, प्रसाद रूप कभी शांति है तो शांति सही, प्रसाद रूप कभी गहराई है तो गहराई शुभ है, प्रसाद रूप कभी उथलापन है वह भी शुभ है। असली बात, हमने अपनी तरफ से जो कर्तव्य था वह पूरा किया, हमने समय निकाला, बस। और दूसरा पहलू जो कह रहे हैं कि कभी कभी टाइमलेसनेस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे 20 एक मिनट फॉरवर्ड हो गए अचानक घड़ी में। यह जो अवस्था है यह ध्यान की अवस्था है, जहां वक्त का पता नहीं चलता। अभी बैठे थे, अभी पूरा भी हो गया, घंटी भी बज गई। ये जो अनुभव है यह भी प्रसाद रूप है। धन्यवाद से भरना जब भी गहराई मिले, जब भी टाइमलेसनेस फील हो, जब भी आई लेसनेस फील हो। आई यानी मैं, जब जब मैं शून्यता महसूस हो कि पता ही नहीं पड़ रहा मैं कहाँ था, मैं था भी या नहीं, या पता ही नहीं पड़ा समय कितना बीत गया, जब भी हो धन्यवाद से भरना। प्रसाद है, कृपा है,
जब हो तब हो, जैसे हो वैसे हो। और इसे एक मंत्र को सदा याद रखना, बाहर के खेल में भी और भीतर के खेल में भी। और वह जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। रिमेंबर दिस। पांचवा पॉइंट कह रहे हैं, मन अभी भी काफी चीजों को लेकर इंटरनल द्वंद्व करवा रहा है, कृपया रास्ता बताएं। रास्ता मैंने अभी कहा, द्वंद्व चलेगा। मन है तो द्वंद्व है, मन का काम ही है, मन का स्वभाव ही है द्वंद्व। और माइंड यू, माइंड इज नॉट अ प्रॉब्लम। ख्याल रखना इस बात को, द्वंद्व बुरा नहीं है, अशुभ नहीं है। द्वंद्व भी हमारे शुभ के लिए परमात्मा ने दिया है। द्वंद्व का अर्थ क्या है कि समझ नहीं पड़ रहा, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, यह करूं या वह करूं। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। केवल बुद्धिमान व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति के पास चॉइसेस होती है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर अनिर्णय हो सकता है। मूर्ख को सदा सब कुछ क्लियर होता है, उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता। दो ही लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनको द्वंद्व नहीं पकड़ता, एक संत, या यूं कहो एक बुद्ध, और दूसरे बुद्धू। मूड, मूड को भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। उतना मन भी तो होना चाहिए, उतनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, यह सही या वह सही। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी है, क्या सही क्या गलत, ये जांचने की, ये पहचानने की जो क्वालिटी है, यह बुरी नहीं है सदा। क्योंकि मुझे बहुत बार कहते सुना होगा चिराग ने कि सदा जज नहीं करना है कि क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, इसमें उलझना नहीं है। याद रखना, उसमें उलझना नहीं है, लेकिन यह जो बिल्ट इन हमारे अंदर क्षमता है डिस्क्रिमिनेट करने की, संसार के लिए यह जरूरी है, उपयोगी है और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। समस्या कब है कि जहां हमें जजमेंटल नहीं होना है, जहां हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, जब हम वहां भी करने लगे। समझो, जब हम प्यार में व्यापार करने लगे तब भूल हो जाती है, या हम व्यापार में प्यार करने लगे तब भी भूल हो जाती है। ये डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी ना हो, व्यापार में भी ले जा भाई सब तेरा है, तो सच में जाएगा। व्यापार में प्यार को मिक्स मत करो और प्यार में व्यापार को मिक्स मत करो। फिर थोड़ा एक्सेप्टेंस, सब में थोड़ी कमी पेशी होती है, सबके कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं। फिर प्यार में स्वीकार, व्यापार में एकदम मन की तेज धार, ये जरूरी है। तो जब आप कहते हो काफी चीजों को लेकर भीतर एक द्वंद्व चलता रहता है, ठीक है, रहना भी चाहिए। जब तक धुंध छट ना जाए, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए कि मेरे लिए यह मार्ग सही या वह मार्ग सही। किसी दिन इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे अलग से। कोई भी जन आप में से यह प्रश्न बनाकर मेरे को भेज देना कि जब द्वंद्व हो तब सही चुनाव कैसे करें। आई विल हेल्प यू विद द पॉइंटर्स
कि कैसे ये धुंध क्लियर हो, ये द्वंद जो है वो क्रिपलिंग नहीं हो जाए। द्वंद समस्या कब है? अनिर्णय, जब रोग हो जाए, जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे और समय गुजर रहा है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि हमें क्या करना है, तब वह रोग हो गया। लेकिन कुछ समय के लिए द्वंद रहे जिसमें एक शार्पनेस अपने भीतर बढ़े और हम सही दिशा गलत दिशा चुन सकें। ख्याल रखना, यह जो डिस्क्रिमिनेशन का जो क्वालिटी है, यह शुभ अशुभ सही गलत की पहचान की जो क्वालिटी है, जब यह सिर्फ मन के तल पर है तब समस्या है। जब इसमें होश शामिल हो जाता है तो यही जो क्वालिटी है धीरे 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 विवेक को जन्म देती है। जब तक केवल बुद्धिगत है तो सदा अहंकार की सेवा में। ये भेद है बुद्धि में और विवेक में, हमेशा याद रखना। बुद्धि अहंकार की सेवा में है, विवेक सदा प्रभु सेवा में है। विवेक सदा सत्य की सेवा में है। बुद्धि भटका सकती है, भरमा सकती है, विवेक कभी भटका नहीं सकता, कभी भरमा नहीं सकता। इस विवेकपूर्ण समझ को ही गौतम बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ इतना नहीं है कि बुद्धि बहुत शार्प हो गई। बुद्धि कितनी भी शार्प हो जाए, बुद्धि का शिखर मैं आपसे कहता हूं, बुद्धि की पीक मैं आपसे कहता हूं, बस इतनी सी है कि बुद्धि को यह समझ में आ जाए कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। बुद्धि को बस इतना ही ख्याल में आ जाए कि मेरी सारी बुद्धिमत्ता एक सीमा में बंधी है। उस सीमा के पार ये बुद्धि नहीं देख पाती, उस सीमा के पार ये बुद्धि नहीं उठ पाती, उस सीमा के पार इसकी समझ नहीं है। विवेक उससे कहीं ऊंची अवस्था है। विवेक अहंकार की सेवा में नहीं है, विवेक आत्मा की सेवा में है। विवेक परम आत्मा की सेवा में है, ब्रह्म की सेवा में है। और याद रखना, कभी कभी विवेक से लिया हुआ फैसला मैं और मेरा के अगेंस्ट हो सकता है, होगा ही, क्योंकि विवेक मैं और मेरापन की सेवा के लिए नहीं है। बुद्धि सदा मैं और मेरापन की सेवा में लगी रहती है। ये भेद याद रखना। तो द्वंद है, बुद्धि का उपयोग करना, जरूर करना जहां तक संसार का संबंध है, लेकिन जहां अंतरयात्रा, जहां प्रेम, जहां शांति, जहां आनंद, उसके लिए विवेक को जगाने के उपाय करना है। और वह उपाय है ध्यान, वह उपाय है होश। होश और गहराता चला जाए। न केवल शरीर के प्रति होश, इतना ही नहीं कि बस शरीर शांत हो गया, और गहरे धीरे धीरे ख्याल में आने लगे कि शरीर मेरा होना नहीं है, ये मेरी खोल है, मेरा कवच है। कुछ समय के लिए ये मेरा वाहन है, कुछ समय के लिए मेरे उपयोग के लिए। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा कुछ करवाना चाहता है, कुछ अभिव्यक्ति
उसकी इस शरीर के माध्यम से होनी है, लेकिन आई एम नॉट द बॉडी, मैं देह मात्र नहीं हूं। ये दिखाई देने लगे, ये क्लैरिटी आ जाए, और होश गहराए। न केवल बस थोड़े बहुत आते जाते विचारों को देख लिया, न केवल मन की ऊहापोह के साक्षी हुए, बल्कि और गहरे होश में धीरे धीरे यह पता चलने लगे कि ये सारा का सारा मन, ये पूरा बंडल, ये पूरा पैकेज उधार है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। यह सब कीचड़ है जो यहां वहां से आकर इकट्ठा हो गया है। मैं क्या सही समझता हूँ, मैं क्या गलत समझता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, ये मैं, ये मुझे, ये मेरा, मैंने सोचा, मैंने तय किया, मैंने वादा किया, सब फिजूल की बातें हैं। टू एक्चुअली सी, होश इतना गहरा है कि हम देख सकें ये एक खेल चल रहा है, ये एक फिल्म है, ये एक मूवी है, और हम उस मूवी को लिपट गए हैं। साक्षी होने का अर्थ दिखाई दे, मन, मन के खेल, और यह भी दिखाई दे ना मैं इन खेल में खेलने वाला हूं। आई एम नॉट द प्लेयर, आई एम नॉट द एक्टर, आई एम सेपरेट, जस्ट एन ऑब्जर्वर। थोड़ा और गहरा है, भावावेग, मेरे नहीं, मैं नहीं, इन सब से भिन्न मेरा वजूद है। तो होश के उपाय करना, होश और गहराई, उसके उपाय करते चले जाना है। फिर प्रश्न पूछा है, अपने अंदर के छुपे रूपों से, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि, कब और कैसे बदला जाए। पहली बात, वो आपके रूप नहीं है, ये कीचड़ है जो यहां वहां से आकर चिपक गई है। जैसे आईने पर धूल जम जाती है, बस उतना ही, ये धूल है जो आकर जम गई है। उसे कैसे बदला जाए? बदलने का कोई उपाय ही नहीं करना, एक ही उपाय, होश को गहराना है और देखना है कि कीचड़ अलग है और तुम अलग हो। क्या ये इनर जर्नी की कसौटी की सीढ़ियां हैं, जिसे देखते देखते और क्लीन होते होते हम अपने आप से मिल सके? एक तरह से कह सकते हो सीढ़ियां हैं, एक तरह से कह सकते हो पर्दा है। स्वरूप के दर्शन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये झूठे रूप सामने नाच रहे हैं। ऐसा कह सकते हो जैसे सिनेमा हॉल में जाकर हम पिक्चर देखते हैं, तो उस पिक्चर को देखने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो कैरेक्टर्स हैं जो पर्दे पर चल रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से प्यार कर रहा है, कोई किसी के प्रति अच्छा है, कोई किसी के प्रति बुरा है, जो भी खेल चल रहा है पर्दे पे, हम उसे सच मान लेते हैं। इतनी गहराई से देख पाना कि वह सब जो चल रहा है वह पर्दे पर दृश्य है, और दृश्य कैसे भी हो, कितने भी हो, कभी भी पर्दे को मैला नहीं कर पाते। आपने देखा कभी एक पिक्चर में मर्डर हो जाता है, आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि पिक्चर खत्म होने के बाद कोई आए और पर्दा बदले? क्योंकि जिसका मर्डर हुआ था उसके खून के दाग उस पर्दे पर हैं। कभी आपने देखा कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ गए,
फायर ब्रिगेड आ गई, क्योंकि उस पर्दे में जो आग लगी हुई दिखाई दे रही थी, उसके कारण पर्दा जल गया। क्या कभी आपने देखा कि कोई सूखे कपड़े लेकर आ जाए कि पर्दे पर जो बाढ़ आई थी उसके कारण वो पर्दा भीग गया होगा, गीला हो गया होगा, उसको पोंछ दे, उसको साफ कर दे? नहीं, कभी भी नहीं होता, ना कभी हुआ, ना कभी होगा। उस पर्दे की भांति है स्वरूप, उस पर्दे की भांति है आत्मा। नथिंग टचेस आवर इनर बीइंग। अपने भीतर हम सदा सदा से निष्कलंक हैं। उसे देखना है। आंख के सामने थोड़ा पर्दा गिर गया, ठीक से नहीं दिखा रहा, या उस पर्दे पर अनेक चित्र चल रहे हैं, फिल्म चल रही है, उसके कारण पर्दे का पता नहीं चल रहा। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है, ध्यान का जो उपाय है, वह केवल इतना है कि ये फिल्म चलनी थोड़े समय के लिए भी बंद हो और हमें पर्दा दिखाई दे जाए। फिल्म नहीं, पर्दा। ये मन प्रोजेक्टर है और फिल्म दिखा रहा है, और पर्दा है हमारा स्वरूप। जो मर्जी दिखाए, उन सब से अछूता। और आपको एक बार पता चल जाए कि अरे ये सामने खाई नहीं है, ये सामने बिल्डिंग नहीं है, ये सामने हीरो हीरोइन नहीं है, सामने तो पर्दा है। हकीकत तो पर्दा है। अब नथिंग मैटर्स। वो फिल्म हॉरर फिल्म हो, कि वो फिल्म रोमांटिक फिल्म हो, कि वो फिल्म वॉर रिलेटेड हो, हाउ डज इट मैटर? इट इज जस्ट a damned movie. It has no hold over you. Then you can sit back, relax, and enjoy the movie. There is no issue. तो कुछ नहीं करना है, उस फिल्म को साक्षी होकर देखना है। और बीच में ऐसे क्षण आते हैं जब ये फिल्म नहीं चल रही होती। कुछ समय आता है, हाँ अभी पर्दा दिखाई नहीं दिया, पर्दे का पता नहीं पड़ा, अंधकार है अभी, धीरे 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 दिखाई देगा। बिल्कुल यही मार्ग है, यही उपाय है। इट इज थ्रू द माइंड, इट इज थ्रू द बॉडी, इट इज थ्रू लाइफ, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ। जो हो रहा है उस सब के बीच में से गुजरते हुए साक्षी भाव से, उससे अलिप्त होना ही कला है। फिर पूछ रहे हैं ये सब अस्तित्वगत हो रहा है, जो भी हो चले उसको उसका प्रसाद मान के चलना चाहिए? नहीं, सब उसका प्रसाद नहीं है। हाँ, उसका खेल कह सकते हो, सब उसका खेल है। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सॉरी आई रिफ्यूज टू से कि ये परमात्मा का प्रसाद है। नहीं, ये परमात्मा का प्रसाद नहीं, ये परमात्मा का खेल है। पिक्चर देखना खेल है, एक खेल चल रहा है। और प्रसाद है जब हम उस खेल से जागने में सक्षम होते हैं, जब हमें खेल खेल की भांति दिखाई देने लगे, ऐसी दृष्टि मिले, वह प्रसाद है, वह कृपा है। खेल तो खेल है, वो तो खेल रहा है परमात्मा। देखते हैं कौन इस खेल से जागता है। क्या कोई जागता भी है या नहीं जागता है? कौन कब तक इसी खेल में जन्मों जन्मों तक
उलझा रहना चाहता है। ये खेल है, प्रसाद है खेल के प्रति जागरूकता। इस खेल से मुक्त होने की क्षमता प्रसाद है, अलिप्त होने की क्षमता। जो भी घट रहा है उसे देखो होशपूर्वक, और मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी व्यर्थ है वह धीरे धीरे अपने आप किनारे होने लगेगा, और जो भी सार्थक है वह और गहराने लगेगा। बस इसे याद रखना। ये खेल ऐसा समझो कि दूध और पानी मिले हुए हैं, और हमारे पास क्षमता है कि दूध दूध छान कर हम पी सके और पानी छोड़ दें। या यूं कहो, खेल ऐसा है कि कीचड़ और पानी, विकार और निर्विकार, उसकी एक खिचड़ी बनी हुई है। और प्रसाद है, कृपा है कि विकार निर्विकार मिलने के बावजूद, खिचड़ी के बावजूद, निर्विकार स्वयं में सदा निर्विकार ही बना रहता है। उस निर्विकार के साथ एक होने की क्षमता, उस निर्विकार की झलक पाने की क्षमता, यह प्रसाद है। फिर आप पूछ रहे हैं, पल पल अपने आप के साथ और हम सब जानने के बाद दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता हूं, मेरे व्यवहार को कब बदल सकूंगा? क्या ये एनलाइटनमेंट के बाद भी ऐसे ही ये जो अपने रूप है साथ ही में रहते हैं, या वो भी कोई स्वरूप में रूपांतरण होते हैं? निश्चित रूप से रूपांतरण होते हैं। रूपांतरण होते हैं, उसका अर्थ ये मत समझ लेना कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, लेकिन उसके क्रोध में भी करुणा होगी, क्रोध करुणा में रूपांतरित होगा। मोह, अटैचमेंट, सब मैं पकड़ के रखूं, सब मेरा, यह दान में रूपांतरित होगा, शेयरिंग में रूपांतरित होगा, कि कैसे सबको बांटा जा सके, कैसे सबका उत्थान हो, कैसे सब जागे। और मोह जब मुक्तिदायी हो जाएगा, जब मोह का अर्थ ये नहीं रहेगा कि मैं बांध के रखूं, जब यह क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरा कभी कुछ या कोई था ही नहीं, तब उसके जाने का भी कभी गम नहीं होगा। और इतना ही नहीं, कभी कभी यह देखकर भी कि अपना ही कोई प्यारा खड्डे में गिर रहा है, करुणा इतनी गहरी होगी कि शायद खड्डे में से गुजरना इसके जागरण के लिए आवश्यक है। जहां तक रोक पाओगे रोकोगे, जहां तक मार्गदर्शन कर पाओगे मार्गदर्शन दोगे, और फिर कभी लगेगा कि शायद इसे खड्डे में से गुजरना ही इसके जागरण का उपाय बनेगा, तो हरी इच्छा, वह भी शुभ। जो कामनाएं हैं कि मुझे यह मिले, मुझे वह मिले, ये मंगल कामनाओं का रूप ले लेंगी। सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो। देखते हो ना हमारा मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कामना का ही रूपांतरण है
कामना थी मेरा शुभ हो, मेरा मंगल हो, मैं स्वस्थ हूं। मंगल कामना का अर्थ है सभी का शुभ हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, सभी सुंदर हो, सबके जीवन से यह दुख, विषाद, पीड़ा, रोग विदा हो जाए सदा सदा के लिए। रूपांतरण यानी रूपांतरण, हाँ, उस रूपांतरण को समझने में कठिनाई हो सकती है। ओशो की एक शिष्य है शीला, शायद पहले भी कभी एक आध बार मैंने चर्चा की है। एक मूवी आई वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, नेटफ्लिक्स पे अभी भी अवेलेबल है, कभी देखने को मौका मिले तो जरूर देखना। तो जो ओशो से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रेमी हैं, उन्होंने बड़ा विरोध किया कि ये ओशो नहीं दिखाए, इसमें ओशो का सही प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक वैसे ही लोगों ने शीला को भी गालियां दी, जो उसने अपनी किताब में अपने अनुभव जो ओशो के साथ हैं वो लिखे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा अनबायस्ड डॉक्यूमेंट्री मिलना मुश्किल है जितनी अनबायस्ड डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर वाइल्ड वाइल्ड कंट्री अवेलेबल है। और वो जो कुछ भी बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही हुआ है। और मैं आपसे ये भी कहूं कि ओशो के शिष्य जो शीला का विरोध कर रहे हैं, शीला को गाली देते हैं कि शीला बुरी है, शीला गलत है, शीला ऐसी, शीला वैसी, शीला भी अपनी किताब में जो भी लिख रही है सब सही है। वो अपने अनुभव बयान कर रही है। अगर वो कह रही है कि ओशो ने कहा कि और घड़ियां लाओ, तो वो बिल्कुल सही कह रही है, ओशो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर वो कह रही है कि ओशो ने कहा कि और रोल्स रॉयस आनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सही कह रही है, ओशो ऐसा कर सकते हैं। उनका शिष्य हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, ही कैन डू एनीथिंग। एक भी बात कहीं शीला की गलत नहीं कह रही। अगर शीला कहती है कि मेरा ये किताब लिखने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो ओशो को आंख बंद करके पूज रहे हैं उन्हें ओशो का दूसरा पहलू भी दिखाई दे, तो वो बिल्कुल सही कह रही है। और मुझे लगता है कि बहुत बहुत ओशो की ही कृपा से वह हो पाया है। आज नहीं कल कभी किसी को समझ में आएगी ये बात। और ओशो के जो ठेकेदार हैं वो ओशो को बचाने में लगे हैं कि नहीं, ओशो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं शीला गलत है। मैं आपसे कहता हूं, शीला सही कह रही होगी और ओशो वह सब कुछ कर सकते हैं, तब भी वो मेरे गुरु हैं। एक ही बात सिर्फ, ओशो क्या कर रहे हैं वह अलग है, और शिष्य क्या अर्थ निकाल रहे हैं वह अलग है। शिष्य के पास कोई थर्मोमीटर नहीं है, वो लगाकर देख ले कि ओशो जब रोल्स रॉयस लाने के लिए कह रहे हैं तो क्या यह ग्रीड है, क्या यह लोभ है, या कुछ और खेल हो रहा है। शीला अगर कहीं गलत है तो सिर्फ एक जगह पर गलत है, और वह है कि वह उन तमाम घटनाओं का जो अर्थ निकाल रही है, जितनी जिसकी समझ वह उतना अर्थ निकालेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जितनी जिसकी समझ, अब शीला चूंकि लोभग्रस्त होगी, उसके मन में होगा लोभ, तो उसे ओशो के कृत्य में लोभ दिखाई दे रहा है।
उसे लग रहा है कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता है। वो डायमंड वॉच, टोपी में डायमंड्स लगाना और ऐसे कपड़े और फिर रोल्स रॉयस और फिर अनेक अनेक बातें कहीं शीला ने जो मैं आज टच नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो उसी में पूरा समय बीत जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि शीला तो जो भी कह रही है सब सच होगा, मैं मानने को राजी हूं। भूल एक ही हो गई, जो तुमने अर्थ निकाल लिया। सदगुरु है सागर जैसे, और शिष्य की क्षमता जो है वह है तालाब जितनी। उसके तालाब में जो आया, फिर उसका उसने जो अर्थ निकाला, बस इस बात को याद रखना। सदगुरु सागर समान, शिष्य की क्षमता सरोवर जितनी छोटी सी। और जो दूर से देख रहे हैं उनकी क्षमता तो शायद चम्मच जैसी भी ना होगी। कैसे पहचान पाओगे? मेरे देखे ओशो ने जो भी किया, सदगुरु जो भी करते हैं, ओशो अपने शब्दों में कहते हैं कि वह केवल एक डिवाइस है। डिवाइस का अर्थ है केवल एक उपाय है तुम्हें जगाने के लिए। तुम जागो, तुम देखो। क्लियरली ओशो कहते हैं कि मेरी इतनी रोल्स रॉयस, ये जो एम्बिशन से भरा, ये जो काम आतुर मन है, खासकर अमेरिका में, यह भी हो वह भी हो इतना हो, ये जो लोभ से भरा मन है, यह उसको चुनौती थी, उसको आईना दिखाने के लिए था। अब आईना कोई देख पाए ना देख पाए ये बात अलग है, और केवल उनके लिए नहीं, मैं तो कहता हूं ओशो के अपने शिष्यों के लिए भी था। कितने शिष्यों को लगा ये तो कोई संत जैसा व्यवहार नहीं है। अब गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए तो एक बस हो गई, एक स्टैंड बाय में चाहिए तो चलो अब अलग अलग शिष्य, अलग अलग मन। एक मन कहेगा कि भाई साधारण गाड़ी से भी काम चलता है, दूसरा कहेगा चलो कोई बात नहीं छूट दे देते हैं। देखते हो शिष्य गुरु को छूट देता है कि आपको बहुत अच्छी गाड़ी पसंद है तो एक पर्याप्त थी। फिर कोई दूसरा शिष्य कहेगा कि चलो भाई कभी कभार गाड़ी खराब भी हो सकती है, तो वो जो प्रवचन देने के लिए आएंगे उनको निकल एक स्टैंड बाय पे भी रख ले। अब इससे ज्यादा गाड़ियां, क्या कारण, किस लिए? ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है तुम वह देख सको, इसलिए मैं जो भी कर रहा हूं वह एक डिवाइस की भांति। एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ओशो के आश्रम में पूना में अमेरिका इत्यादि जाने से पहले की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो किचन में एक कोऑर्डिनेटर थी जिसका नाम था दीक्षा, इटालियन लेडी, बिग स्ट्रॉन्ग, और किसी को नहीं भाती थी, बहुत बुरी लगती थी, और उसे किचन का इंचार्ज बना रखा था ओशो ने। और फिर धीरे धीरे लोगों ने शिकायत करनी शुरू की कि ये बहुत खटखट करती है, बहुत परेशान करती है उन सबको जो किचन में काम कर रहे हैं, इसे हटाना चाहिए। और जो शब्द उनके जो शिष्यों ने वो यूज किए उस समय में, जिन्होंने कंप्लेंट की कि ओ शी इज सच ए बिच एंड यू हैव मेड हर द कोऑर्डिनेटर ऑफ किचन। तो जानते हो, कल्पना करो ओशो ने क्या उत्तर दिया होगा, ओशो क्या कहे होंगे। ओशो कहते हैं आई नो शी इज सच अ बिच एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई शी इज इन चार्ज ऑफ द किचन। और उसी के अंडर में, उसी के साथ तुम काम कर सको तो करो। इट इज ऑल अ डिवाइस फॉर यू टू वेक अप। क्योंकि ये जो मैं और मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, इस मैं से ही तो मुक्त होना है। मैं जज कर रहा हूं कि कितनी गाड़ी गुरु के पास होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मैं जज कर रहा हूं कि कितने डायमंड उनकी टोपी पे लगाने
सही हैं या गलत हैं, कितनी घड़ियां उनके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस मैं को ही तो मिटना है, इस मैं के बकरे की ही तो बिरयानी बनेगी, तभी तो आत्मा तृप्त होगी। मैं करता जो बकरा है, ये जब तक नहीं कटेगा तब तक बात कैसे बनेगी। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने को मजबूर किया। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ी ऊंची पढ़ाई करके आया है, ऑफिस से उसे क्या काम मिलेगा, जाओ टॉयलेट क्लीन करो, पब्लिक टॉयलेट। अब वो कहेगा ये मेरे लायक कोई काम है क्या, मैं डॉक्टर हूं, आई कैन हेल्प। तो जानते हो ओशो क्या उत्तर देंगे, क्या कहेंगे? यू आर हियर टू बी हेल्प्ड, यू आर नॉट हियर टू हेल्प। तुम्हारी मदद कैसे हो सके उसके उपाय यहां किए जा रहे हैं, तुम यहां मदद कैसे करोगे इसकी फिक्र तुम छोड़ दो। अनेक अनेक सिचुएशंस क्रिएट की। ओशो कहते हैं कि आज आश्रम बने, कल को आश्रम छूट जाए। अमेरिका में इतना सब तामझाम हुआ और फिर छूट गया। दैट इज ऑल्सो अ डिवाइस। हर घटना को, हर सिचुएशन को शिष्य जब एक डिवाइस की भांति, जब अपने जागरण का हेतु बना लेता है कि यह मेरे जागरण के लिए मदददायी हो सकता है, तब बात बनती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा फिर मैं। और फिर आपको पता, मैं बकरे का बिरयानी तो पकनी है किसी ना किसी दिन, आज नहीं कल। गुरु जब हलाल करता है, याद रखना, तो उसका जो छुरी है वो धीरे धीरे चलती है और बड़ी चीख चिल्लाहट निकलती है, निकलेगी, याद रखना। और शिष्य की जब तैयारी होती है तो दो मार्ग हैं, एक जरा धीमे धीमे चलने वाला मार्ग, एक है झटके से सडन एनलाइटनमेंट, एक ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट, एक सडन एनलाइटनमेंट। तो वो जो झटका है, मतलब अब देखा शिष्य की तैयारी है, खटाक एक झटके में काम तमाम। तैयारी नहीं है तो हलाल, धीरे धीरे से तेरी मर्जी। तुम जितना हिलोगे डुलोगे, भागने की कोशिश करोगे, उतना समय हलाल होने में, और तुम ठहर जाओ, समर्पण के लिए राजी हो, तो जिस दिन भी होगा झटके में होगा। तो चिराग जब रूपांतरण होगा तो पूर्ण रूपांतरण होगा। एनलाइटनमेंट के बाद न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, कुछ नहीं, कोई अहंकार नहीं, सबको राम राम हो चुकी। लेकिन देखने वाले को ख्याल में आए या न आए, इसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वो देखने वाले पर निर्भर है। एक तरफ महेश भट्ट जैसे लोग हैं जो अपनी माला तोड़कर फ्लश में डाल देते हैं, और एक तरफ विनोद खन्ना जैसे लोग हैं, अंतिम दम तक ओशो को अपना सदगुरु मानते हैं और श्रद्धा से भरते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग समझ, अपनी अपनी, जितनी समझ वैसा जीवन। हाँ, जो प्रेम में जीता है, समर्पण में जीता है, उसका जीवन आनंद हो जाता है। जो शिकायत से भरा जीता है, तनाव और बढ़ते जाता है, परेशानियां और बढ़ते जाती हैं।